मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं ज्योति मालविया, लेक्चरर केमिस्ट्री इन GGIC कटरा। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने एटम के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की थी कि एटम जो है वो बेसिकली 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पार्टिकल्स स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं और यही फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में जो होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्योंकि आपका प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, इसलिए अगर हम एटम के न्यूक्लियस के चार्ज की बात करेंगे तो एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि उसके सराउंडेड जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। किसी भी एटम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये एटम है आपका X है, इसमें 2 नंबर आप लिखे हुए, 2 अल्फ़ाबेट, एक A लिखा हुआ है, एक Z लिखा हुआ है। तो किसी भी एटम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नीचे लिखा होता है आपका वो आपका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है और जो A है आपका वो आपका मास नंबर रिप्रेजेंट करता है। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर से ही हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो कौन सा एटम है और उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। किसी बच्चे को हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप स्टूडेंट है, उसको हम कैसे एड्रेस करते हैं, सबसे पहले उसके नाम से और उसके बाद उसके फादर नेम से आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरह एटम भी होता है कि पहले उसके एटॉमिक नंबर को देखते हैं, उसके बाद उसके मास नंबर को देखते हैं, तब हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि दिया हुआ एटम हमारा कौन सा है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, इन सब एलिमेंट्स के बारे में। तो इन सब एलिमेंट्स को देखिए, हमने यहाँ 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखे हैं। आपको इन्हें लर्न करना होगा, आपको ये याद होने चाहिए 20 तक। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अगर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर कितना होता है, 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। लिथियम का 3 होता है और मास नंबर 7 होता है। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन सब के नाम भी हमने आपको दिए हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिए विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो अब हम आते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। कोई भी एटम अगर आपको दिया गया है तो उसका एटॉमिक नंबर को हम कैसे उसकी डिफिनेशन कैसे देंगे। देखिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। ठीक है, अगर किसी का आपको एटॉमिक नंबर पता है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, तो हम कहेंगे कि उसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है। क्यों, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ अ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। ठीक है, या नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, आपको पता है पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन ही होता है, इसलिए नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ एटॉमिक नंबर। अगर आपका जो एटम है वो न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, जैसे X है, ठीक है, X क्या है, इस पर ना आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, केवल X दिख रहा है, तो ये न्यूट्रल है। तो इस केस में जब एटम आपका न्यूट्रल होता है तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। अब है केस फर्स्ट है कि अगर आपको दिया हुआ एटम X जो है उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देखिए यहाँ पे X क्या है, आपका X पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा। या ये कह सकते हैं कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर हमें दिया हो और वो एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होंगे, केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो इस केस में हम इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम। जितने भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे केवल एक चार्ज दिख रहा है, ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए ये एटम एक ले लिया हमने, एक एटम हमने इस तरह से ले लिया, X ले लिया, और इस पर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है।
ठीक है, इसका हमें एटॉमिक नंबर दे दिया 7 है। क्या है एटॉमिक नंबर? 7 है। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर क्या है आपका? 7 है, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 1 हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगर मान लीजिए इस एक्स पे कितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हैं? 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फिर से एटॉमिक नंबर आपका 7 है, 7 है, और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 2 है। तो 7 - 2 = 5। तो इस तरह से हम, अगर एटम आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। केस सेकंड में क्या है कि कोई एटम ऐसा है जिस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इस केस में भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी एटॉमिक नंबर के इक्वल में नहीं होगा। कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे? देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन अ एटम। इसी तरह मान लीजिए एटम वाई है जिस पे कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है? 1 नेगेटिव चार्ज। इसका एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है 5। क्या दिया गया है? 5। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर 5 प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है आपका? 1 है। तो 5 + 1 = 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, जबकि एटॉमिक नंबर आपका क्या है? 5 है। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि इस केस में जो एटॉमिक नंबर होगा वो लेस देन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इस केस में कह सकते हैं कि जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो मोर देन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह अगर इस पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऐड होते जाएंगे और आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। अब आता है हमारा मास नंबर। किसी भी एटम का मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स की बात करेंगे तो न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो मास नंबर भी आपका किसके बराबर हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर। तो इस तरह से हमें मिल गई इक्वेशन, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन के नंबर्स प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर। प्रोटॉन हमेशा किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। तो हमने पी को किससे रिप्लेस कर दिया? एटॉमिक नंबर से, जेड से। तो इस तरह से हमें मिल गया मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन दो इक्वेशंस की सहायता से आपका एटॉमिक नंबर की डिफिनेशन और मास